श्रद्धा, विश्वास और कोलकाता की कारीगरी का एक अनूठा दुर्गा पंडाल जानकीपुरम सेक्टर ए में बन रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर श्री नारायण स्वामी के आकार में बनने वाले पंडाल में 16 फीट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होगी। 112 फीट ऊंचे, 115 फीट चौड़े और 100 फीट गहरे पंडाल में श्रीराम दरबार की अनुभूति के साथ मां के दर्शन होंगे। शहर के सबसे बड़े पंडाल होने का दावा भी आयोजकों की ओर से किया जा रहा है। दुर्गा पूजा आयोजन समिति के महामंत्री राकेश पांडे ने बताया कि पंडाल के बाहरी हिस्सों को भिक्षुओं के आश्रय स्थल का आकार दिया जा रहा है। 2 लाख वर्ग फीट के क्षेत्र में 1 लाख वर्ग फीट में पूजन, 65,000 में फन जोन का निर्माण किया जा रहा है। नवरात्र के पहले दिन 22 सितंबर को पंडाल श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा, लेकिन पूजन 27 से 2 अक्टूबर तक चलेगा। 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक मां लक्ष्मी का पूजन होगा। उनकी भी प्रतिमा विराजमान की गई है। मिट्टी के बने वस्त्रों को धारण करेंगी मां दुर्गा। पंडाल में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाएं काली मिट्टी के साथ ही उनके वस्त्र भी मिट्टी के बनाए गए हैं, जो श्रद्धालुओं को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगी। संयोजक सौरभ बंदोपाध्याय ने बताया कि इस बार नए स्थान पर पूजन किया जाएगा। बच्चों के साथ बड़ों के मनोरंजन के इंतजाम भी होंगे। कलश स्थापना का समय आचार्य SS नागपाल ने बताया कि 22 सितंबर को सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक घट स्थापना करना श्रेयस्कर होगा। अभिजित मुहूर्त पूर्वाह्न 11:49 बजे से दोपहर 12:38 बजे तक है। इन मुहूर्त में श्रद्धालु कलश की स्थापना कर सकते हैं। आचार्य आनंद दुबे ने बताया कि नवरात्र के सभी 9 दिन मां की आराधना होगी। हाथी पर सवार होकर आने वाली मां सुख समृद्धि के साथ देश का कल्याण करेंगी। मैं राकेश पांडे, उत्सव जो संस्था है ये दुर्गा पूजा करती है, उसका महामंत्री का दायित्व तो मेरे पास है। और हम लोग पूर्व में भी एक बड़ी पूजा करते हैं ताकि लखनऊ को लोग पहचाने, लखनऊ को लोग जाने। उसी संदर्भ में पिछले बार हम लोगों ने प्रेम मंदिर का निर्माण किया था। वहाँ स्पेस कम था, 30,000 फुट था। उसमें इतनी बड़ी संख्या में भक्तजन आए, किसी को हम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि माता का पूजा है, सबका अधिकार है आने का। तो उस संख्या की दृष्टि से वो स्थान छोटा पड़ गया था। अब उसी संख्या को देखते हुए एक बड़े स्थान पे ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और ये जो 22 तारीख है, इसमें इस पूजा मंडप का उद्घाटन होगा और 22 तारीख से इसको भक्त देख सकेंगे। इस बार आप थीम के विषय में जो आपने विषय रखा है, ये थीम है दक्षिण पूर्व एशिया में जो पैगोडा बनते हैं, ऊंची मीनार टाइप का बनता है और बौद्धिस्ट उसमें रहते हैं जो बुद्ध के उपासक होते हैं, और वो निकलते हैं सुबह भिक्षावृत्ति के लिए और शाम को उसमें पैगोडा में वापस आते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसमें पैगोडा का निर्माण किया है। बाहरी आवरण इसका है और आंतरिक जो आवरण है बनाया है हम लोगों ने, वो अमेरिका के न्यू जर्सी में जो स्वामीनाथन मंदिर है, उस मंदिर की थीम के ऊपर इसको हम लोगों ने यहाँ पे उतारा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। और इसमें जो चौड़ाई हम लोगों ने रखा है, 115 फीट चौड़ा है, ये 100 फीट गहरा है और 108 फीट के लगभग ये ऊंचा है। अब बात करें तो फायर की क्या सुविधा उपलब्ध है? फायर की ये सुविधा उपलब्ध है। इस बार हम लोगों ने पंडाल को कई जगह से खोल रखा है। जैसे कोई अंदर दर्शनार्थी जाता है तो उसको दाएं और बाएं से 2-2 गेट मिलेंगे बाहर निकलने के लिए। स्थान अधिक है, उसकी उपलब्धता अधिक है, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने पंडाल को बनाया। बाकी फायर जो है, तो फायर की जितने भी सिलेंडर रहेंगे वो हर यहाँ पे जो भी आप स्टॉल देखेंगे उसमें हर स्टॉल में फायर के सिलेंडर है। प्लस मंदिर के अंदर भी हमने फायर का व्यवस्था सिलेंडर रखा हुआ है। हर जगह पे सिलेंडर और फायर से संबंधित जो भी और विषय होता है, बालू होता है, पानी होता है, वो भी प्रिकॉशन के लिए रखा गया है। दूसरा एक विषय और हम आपको बता दें कि हमने इस पूरे पंडाल का बीमा भी करा रखा है। लगभग 2 करोड़ का बीमा है। 1 करोड़ हम पंडाल का कराए हैं और 1 करोड़ पब्लिक लायबिलिटी का भी हम लोगों ने बीमा करा रखा है इसका। तो मेडिकल के लिए भी कोई स्टॉल? हाँ, मेडिकल के लिए डॉक्टरों की एक टीम बैठेगी यहाँ पे, जो आपात स्थिति में, वैसे ऊपर वाला चाहेगा ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन तो हर चीज़ का लेना है। तो उसके संदर्भ में हम लोगों ने एक मेडिकल का भी अलग से एक स्टॉल लगा रखा है, उसमें डॉक्टर बैठेंगे और बाकी सब उसमें व्यवस्था उनकी रहेगी। आपने कहा ये थीम बाहर के नक्शे पे ली गई है, जी। कारीगर कहाँ से आए हैं? ये मिदनापुर से यहाँ पे कारीगर आए। ये हम लोगों ने जो शुरुआत किया था इसको बनाने का,
वो 3 अगस्त को हमने यहाँ पे भूमि पूजन इसका किया था। भूमि पूजन का मतलब खूंटी पूजन, जब पहला खंभा गड़ता है उसको खूंटी पूजन कहते हैं। उस खूंटी पूजन को हमने 3 अगस्त को माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी और माननीय विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान जी के माध्यम से यहाँ पे वो कार्यक्रम आयोजित हुआ था और उस दिन से ये पंडाल बनना शुरू हुआ था। जो कारीगर आते हैं वो मिदनापुर बंगाल से आते हैं। लगभग 58 कारीगरों की टीम है यहाँ पे, जो अलग अलग काम करते हैं। बांस बांधने वाला अलग होता है और कपड़ा चढ़ाने वाला अलग होता है। बाकी जो थर्माकोल का कटिंग करता है, आप देखेंगे जो बारीकी थर्माकोल का कटिंग, वो अलग कारीगर वहीं के मिदनापुर के ही कारीगर हैं और उसको वो आकार देते हैं। ठीक, ये कै तारीख से कै तारीख तक चलेगी? ये 22 तारीख को नवरात्र के पहले दिन ये पंडाल खुल जाता है, क्योंकि दुर्गा पूजा हमारा जो होता है वो पंचमी से होता है। लेकिन संख्या को देखते हुए और भक्तजनों के उत्साह को देखते हुए हम ये पंडाल 22 तारीख को और शाम को ओपनिंग करेंगे इस पंडाल का, और बाकी जो मूर्ति जो खुलेगा वो पंचमी के दिन हम लोग मूर्ति उसको चेहरा उसका खोलेंगे। और एक विषय और इसमें रखना है, जो मूर्ति यहाँ पे बनी है वो भी वहीं के कारीगरों ने बनाया है। मूर्ति को वहीं से आए थे कारीगर, यही मूर्ति बनी है और मूर्ति के अंदर कोई भी कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ तक कि जो माता की साड़ी है और जो भी वस्त्र पहनाए गए हैं और आभूषण पहनाए गए वो भी मिट्टी से बने हैं। ये सब कला है, उस कला को लोग देखें। और हम लोग भी ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित करते हैं कि ये 58 लोग जो वहाँ पे रहते हैं उनकी कला को हम नहीं समझे कौन उसको आगे बढ़ाएगा। तो प्रधानमंत्री जी का जो है कि अपने देश का ही जो भी कला है वो आगे सबके सम्मुख आना चाहिए, इसी दृष्टि से हम लोग ये काम करते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहा है? मुख्य अतिथि के रूप में अभी तक जो हम लोग के पास हम लोगों ने वो किया है, 22 तारीख को उद्घाटन के लिए उप मुख्यमंत्री जी श्री ब्रजेश पाठक जी को आमंत्रण दिया है, वो आएंगे। और भी अतिथि जितने मंत्रीगण हैं और भी जो भी अतिथिगण हैं वो सब के सब आएंगे। लोगों में एक लखनऊ में उत्साह है, लोगों को एक उत्साह है कि एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, तो उस उत्साह का ध्यान में रख के और आप लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम हम भी चाहते हैं कि ये कार्यक्रम अच्छे प्रकार से हो जाए। पहली बार लखनऊ में जो है इसमें एक कोजागरी लक्ष्मी पूजा होती है, वो 6 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा है, कोजागरी लक्ष्मी पूजा। 12 फीट की लक्ष्मी जी की प्रतिमा बनी हुई इसी पंडाल में। हम पंडाल हटाएंगे नहीं, हम उसी पंडाल को जब ये मूर्ति विसर्जन के लिए निकलेगी ठीक उसी के बाद वो पंडाल खुल जाएगा जो उसके ठीक पीछे है बना हुआ है, ताकि वो अच्छे से मतलब लोग उसका दर्शन कर सके। तो इसलिए ये पूजा 6 अक्टूबर तक दर्शनार्थ के लिए पंडाल और मूर्ति रहेगी।